आज हम सब मानव परिवार इस रामगढ़ की नगरी में उपस्थित होकर सदगुरु के चरणों में समर्पित होकर रहमतों के जो पात्र बनते चले आ रहे हैं, तो साथ संगत रामचरितमानस में बात आई कि छितजल पावक गगन समीरा पंच रतन या अति अधम शरीरा। तो और साथ संगत ये जो परमात्मा ने इस शरीर को जो 5 तत्वों से मिलकर जो बनाया हुआ है, और साथ संगत जब ये नश्वर शरीर का जब ये शरीर त्याग करता है, आत्मा जब त्याग करता है, तो साथ संगत ये 5 तत्व जो होते हैं अपने अपने विलीन हो जाते हैं। साथ संगत अपने अपने स्थान में चले जाते हैं, अपने अपने जगह पर चले जाते हैं साथ संगत। और ये जो 6वां तत्व जो आत्मा है, जिसको रूहानी आत्मा कहते हैं साथ संगत, ये कहाँ जाएगी? क्योंकि वो अपने मूल स्वरूप की पहचान न कर सकी, वो ने परमात्मा की जानकारी नहीं कर सकी, परमात्मा से रूबरू नहीं हो सकी। आज वही साक्षात सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज समय के रहबर, समय के नबी, समय के रसूल बनकर आज दुनिया वालों को ये संदेश दे रहे हैं कि इंसान तो अपने मूल की पहचान कर ले। तेरा मूल कारण है परमात्मा की जानकारी करना, परमात्मा को पहचानना, परमात्मा को पहचान कर जानकर इसकी भक्ति और इसकी इबादत करना है साथ संगत। जैसे हमने अपने घर को पहचान लिया है, संसारिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो हम सब यहाँ से साथ संगत अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। तो मैं अपने घर की पता को जानता हूँ, सब अपने घर पे सही सलामत पहुँच जाएंगे। लेकिन साथ संगत जो आत्मा जो भटक रही है, जब ये सत्ता निराकार को नहीं जान सकेगी, नहीं पहचान सकेगी, तो उसका जीवन बेकार है। क्योंकि साथ संगत शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने कहा कि जो मानव नहीं प्रभु को पाया तो वह जीवन को जाता हार, और जो मानव नहीं प्रभु को पाया यमदूतों की पड़ती मार। तो साथ संगत जो मानव का शरीर धारण करके इस रम्य सत्ता राम को नहीं जान सका, तो साथ संगत वो जीवन को हार जाता है। जब ये जीवन को हार जाता है, तो हारने का नतीजा ये होता है कि फिर ये 84 लाख योनि में भटकना शुरू कर देता है। कभी ढेलुआ बनेगा तो कभी पिलुआ बनेगा, तो कभी ऊंट बनेगा, कभी मच्छर, कभी बिस्कुटिया, कभी कुत्ता, कभी सियार, कभी शेर, कभी बाघ, कभी लायन, साथ संगत हाथी, ये वगैरह वगैरह बनता चला जाएगा। लेकिन साथ संगत वही मानव सदगुरु के चरणों में जब समर्पित हो जाएगा और समर्पित होकर ये अमोलक ब्रह्म ज्ञान दात प्राप्त करके, साथ संगत भक्ति करके, इबादत करके अपना लोक और परलोक दोनों सुहेला कर लेगा। तो अंत में दास यही कहेगा कि कलयुग केवल नाम आधारा, असुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो साथ संगत इन्होंने बताया कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग का मतलब कल पुरजों का युग है, जो साथ संगत अंत समय में मुझे दर्शन करके, मेरा नाम स्मरण करके इस शरीर का त्याग करता है, तो मुझे धाम को प्राप्त होता है। तो दासिनी चंद शब्दों